ग्रामर रूल बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए, आता ही है, ठीक है ना। बीकॉम सेकेंड ईयर के जो प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट। तो करना क्या है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, फोकस क्या करना है, पूरा जो कंसेप्ट है वो डिटरमिनेंट्स के ऊपर है, ठीक है। तो हमने पहले आपको एक क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है आपके पास फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं, राइट, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 8, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन दे रखी है आपके पास x माइनस का 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 4। थर्ड इक्वेशन आपके पास दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। इस तरह की क्वेश्चंस देगा और आपको बोलेगा कि फाइंड करो, फाइंड एक्स वाई जेड, ठीक है ना, एक्स वाई जेड यूजिंग क्रैमर्स रूल, ठीक है ना, यूजिंग क्रैमर्स रूल। इस चीज का ध्यान रखना, अगर क्रैमर्स रूल्स वो बोल रहा है सॉल्व करने के लिए तो आपको क्रैमर रूल से ही करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई सा रूल नहीं लगाना, ठीक है। इतना काम करने के बाद आपके पास करना क्या है, फर्स्ट आपको निकालनी है ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू आएगी कहां से, जो भी ये हमारे पास ये इक्वेशंस दे रखी है, आपके पास तीन इक्वेशन दे रखी है, तो हमारे पास यहीं से एक्स की वैल्यू निकलेगी, मतलब ए की मैट्रिक्स निकलेगी आपके पास, सॉरी, ठीक है। तो हमारे पास ये एक्स वेरिएबल है, ये वाई वेरिएबल है और ये जेड वेरिएबल है। तो एक्स वेरिएबल के आगे कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, 2, तो हमने 2 को लिख दिया एज इट इज। फिर इस एक्स वेरिएबल के आगे कांस्टेंट टर्म कितना है हमारे पास, 1, तो इस 1 को हमने एज इट इज लिख दिया। एक्स के आगे कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पे, अगेन 1, 1 हमने लिख दिया, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे वाई वेरिएबल है, ठीक है ना, कॉलम सेकंड पे पहुंचेंगे। तो इसके आगे कौन सा कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे 1 लिखा नहीं है तो हम विद साइन, यहाँ पे प्लस का 1 है तो प्लस का 1 ही लिखेंगे, बस प्लस हम दिखाते नहीं लिखते। यहाँ पे माइनस का 2 है कांस्टेंट टर्म, तो हमने माइनस का 2 लिख दिए, और यहाँ पे कितना हमारे पास प्लस का 1। सेम एज इट इज यहाँ पे वाई के जेड के साथ करेंगे, सॉरी जेड के साथ करेंगे C3, तो जेड के आगे कांस्टेंट टर्म 1, फिर 3, देन 1। तो ए की मैट्रिक्स तो हमें मिल गई बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं बी की। बी क्या चीज होती है हमारे पास, बी हमारे पास वो वैल्यू होती है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं होता, ठीक है ना, जैसे ये सारी टर्म्स हमारे पास, ठीक है ना, इसके साथ कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है, इक्वल टू के साइड रहता है, अलग रहता है बिल्कुल। तो 8 4 1 ये वैल्यू हो गई हमारे पास बी की। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वैसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मतलब हमें फॉर्मूला याद रखना है। तो फॉर्मूला सबसे पहले आपके पास है क्या, एक्स वाई जेड निकालने का पहले हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास a1 का डिटरमिनेंट्स अपॉन a का डिटरमिनेंट्स, x निकालने के लिए। y निकालने के लिए फॉर्मूला बनता है a2 का डिटरमिनेंट्स अपॉन a का डिटरमिनेंट्स। z निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनता है a3 का डिटरमिनेंट्स अपॉन a का डिटरमिनेंट्स, क्लियर। ध्यान रखिएगा इसमें जो वैल्यू होती है ए डिटरमिनेंट्स की वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, मतलब 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए ए के डिटरमिनेंट्स, क्योंकि डिवाइड में, और डिवाइड में अगर 0 आ जाए तो हमारे पास वो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी, तो हम इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब आगे करना क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू निकालनी है ऐसे, y की वैल्यू निकालनी है और z की वैल्यू निकालनी है। बट अब आप बात करते हैं a1 a2 a3 कहां से आएगा। भाई ए डिटरमिनेंट्स तो आप निकाल सकते हो इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करके, बट a1 a2 a3 कहां से आएगा। तो पहले एक काम करते हैं, हम a1 को वो a का डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं, उसके आगे हम बाकी का काम करें। तो a का डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं हम। सो a का डिटरमिनेंट हमारे पास जो ऊपर वैल्यू है 2 1 1 2 1 1, फिर 1 -2 1, फिर 1 3 1। इतना काम करने के बाद हमें इसका डिटरमिनेंट्स करना। डिटरमिनेंट्स करना मैंने आपको सिखाया था, क्या कंडीशन चलती है ऊपर, प्लस माइनस प्लस करके करते हैं, ठीक है। देन अब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, अब जो बाकी के एलिमेंट, कॉमन पोर्शन क्या बच रहा है हमारे पास इसमें, 2 कॉमन क्या रहा है 2, तो 2 को हमने एज इट इज रखा। जो बाकी के एलिमेंट है वो 2 इंटू 2 के ऑर्डर में चले जाएंगे डिटरमिनेंट्स के। यहां तक इतना क्लियर होगा,
देन कॉलम क्लियर, यहाँ से कॉलम हटाएंगे यहाँ से। अब ऐसी फर्स्ट रो तो फिक्स्ड ही रहेगी। अब आते हैं बात सेकंड कॉलम की। तो अब इसमें कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है, और 1 के ऊपर साइन कौन सा है, 1 के ऊपर साइन देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव का, यहाँ पे तो पॉजिटिव था इसलिए मैंने पॉजिटिव लिखा है। अब ऊपर क्या है हमारे पास नेगेटिव, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1, और जो बाकी के एलिमेंट्स है वो 2 into 2 के ऑर्डर में आ जाए। जैसे इतना काम क्लियर हुआ, रो 1 फिक्स रहेगी। अब बात बात करते हैं रो कॉलम थर्ड की। कॉलम थर्ड पे गए, अगेन कॉमन यहाँ पे क्या आ रहा है 1, इसके ऊपर साइन क्या है पॉजिटिव का, तो हम अगेन यहाँ पे क्या कर देंगे +1, और बाकी के जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास डिटरमिनेंट्स के अंदर। इतना काम कर लिया, बहुत इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो अगर आपको ये नहीं आता 2 into 2 का ऑर्डर सॉल्व करना, तो यहाँ पे देखिए करना क्या है, डायगनली करना है। तो इसके इंटू इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, पहले मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस का 2 into 1 करेंगे, फिर बीच में आता है माइनस का साइन डिटरमिनेंट में, फिर इसके इंटू इससे, तो 3 into 1। ठीक है, अभी मैं इंटू नहीं कर रहा, अभी एज इट इज रख दिया, बाद में करेंगे। फिर यहाँ पे -1 को हमने एज इट इज रखा, फिर अगेन यहाँ के लिए ब्रैकेट लगा दी, इसके इंटू इससे तो 1 into 1, देन फिर इसके इंटू इससे करी हमने तो 3 into 1। ऐसे ही हमारे पास प्लस यहाँ पे 1, इसको एज इट इज रखा, ठीक है ना, ब्रैकेट लगा दिया, तो 1 into 1, क्योंकि इसकी इंटू हमने इससे करी, देन इसके इंटू इससे, तो फिर बीच में माइनस का साइन आएगा, तो माइनस का 2 ब्रैकेट में और into 1। इतना काम करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे जैसे जैसे हमारे पास होता है। तो ये हो गया 2, ब्रैकेट में आ जाएगा -2 -3, फिर सेम एज इट इज यहाँ पे भी करेंगे 1 -3, फिर +1 +2। इतना काम हमने कर दिया। अब आगे करेंगे सिंप्लीफिकेशन। सो ये हो जाएगा -5 -1 -2 +1 और +3। अब बस इसको सॉल्व आउट कर दो, तो 5 into 2 करेंगे तो -10 आएगा हमारे पास, -1 into -2 करेंगे तो +2 आ जाएगा, देन 3। सो इसको कट शॉर्ट करेंगे तो हमने इसको कर दिया 5, और ये आ जाएगा हमारे पास -5। तो हमारे पास a का डिटरमिनेंट्स आ गया -5। तो इसको अब देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो हमारे पास सबका नीचे वाले पार्ट हमें फाइंड आउट हो गए। क्लियर है, अब हमें निकालना क्या है a1 a2 a3। तो बात करते हैं सबसे पहले a1 पे, ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना। a1 की बात करते हैं, a1 निकालते कैसे। तो a1 का डिटरमिनेंट्स डाला हमने, सिंपल सा काम, डिटरमिनेंट्स बनाना पड़ेगा। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे 3 चीज का ध्यान रखिएगा। हमें जो इक्वेशंस थी इससे ही काम है, एक तो ये जो a था हमारे पास गिवन, और एक ये जो b था, इन्हीं से हम a1 a2 a3 निकालेंगे इसकी हेल्प से। तो ध्यान रखना हमारे पास 3 कॉलम, C1 C2 और C3, हमेशा कॉलम में करना है। C1 कॉलम ये रहा, ठीक है, जो b की वैल्यू है वो एक बार C1 के कॉलम में आएगी। अगेन दोबारा समझ लेना, जो b की वैल्यू है हमारे पास 841, वो कहाँ पे डालेंगे हम 211 की जगह, मतलब कॉलम में एक बार फर्स्ट में आएगा। तो हम देखो करके देखते हैं, अगर a1 निकालना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे डालते हैं, क्या थी हमारे पास b की वैल्यू थी 841, तो हम पुट करते हैं 841, इसको हमने पुट कर दी। अब बाकी के जो एलिमेंट्स है हमारे पास, ये जो C2 और C3 था हमारे पास, ये सारा सिमिलर ही रहेगा। अगेन दोबारा सुन लो, अगर आपको a1 निकालना है तो C1 की जगह जो भी वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी b से, ठीक है ना, जो भी b की वैल्यूज होगी, और बाकी के C2 और C3 करेंगे सिमिलर। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं C2 और C3 को, तो हमारे पास C2 C3 क्या है 1 - 2 1, तो 1 - 2 1 1 - 2 1, और हमारे पास C3 क्या है हमारे पास 1 3 1, तो 1 3 1। इसको यहाँ तक क्लियर। अब सेम वही प्रोसेस करेंगे जो हम करते ही थे, वही प्लस माइनस प्लस करके इसको सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, अभी इसको बाद में सॉल्व करते हैं, तो हम a2 की भी बात कर लेते हैं। हम a2 निकालेंगे कैसे, ठीक है ना, a2 का डिटरमिनेंट सेम वही, तो वही ये डिटरमिनेंट्स आएगा हमारे पास
ठीक है। अब बात करते हैं A2 की। तो अब मुझे A2 निकालना है, तो A2 के लिए मेरे को C2 की जगह B की वैल्यू डालनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, अगर मुझे A2 निकालना है तो मुझे C2 की जगह वैल्यू डालनी पड़ेगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो देखो, और बाकी के सारे एलिमेंट क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 1 1, और यहाँ पे 1 3 1 सिमिलर है। अब B की वैल्यू क्या थी हमारे पास यहाँ पे, 8 4 1, तो ये वैल्यू पुट करनी है C2 की जगह। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 8 4 1। समझ आई बात? ठीक है, सेम वही प्रोसेस। अब इसको वही क्या करोगे आप, प्लस माइनस प्लस, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। डिटरमिनेंट सॉल्व करना आपको आता है, अभी थोड़ी देर में करते हैं, पहले हम सारी चीज निकाल देते हैं। अब एज इट इज आपको क्या करना है, A3 के लिए काम करना है। तो A3 के लिए काम करेंगे तो सेम वही प्रोसेस। ठीक है ना, अब C3 की जगह हम B की वैल्यू डालेंगे, तो जो वैल्यू सिमिलर रहेगी। ठीक है ना, यहाँ पे 1 था, -2 था और 1 था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो C2, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है ना, ये चीज है हमारे पास जो कंडीशन। अब C3 की जगह B की वैल्यू आ जाएगी इसकी जगह। ठीक है ना, तो C2 हट जाएगा, अब C3 की जगह वैल्यू, तो वहां पे क्या आएगी 8 4 1। तो इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे हम, जहाँ पे क्वेश्चन कर रहे थे। तो ये हो जाएगा 8 4 1। सेम, अब तुम्हें पता है प्लस माइनस प्लस से सॉल्व करेंगे हम इसे। तो देखो, थोड़ा स्ट्रक्चर अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करूँ यहाँ से, ठीक है ना। अब देखो, कुछ कंडीशन समझ में आ रही है, क्या पता चल रहा है भाई, सीधा सीधा हमारे पास पता चल रहा है कि जो कंडीशन है हमारे पास, देखो, अगर आपको A1 निकालना है तो आपको C1 की जगह वैल्यू डालनी पड़ेगी B की, बाकी सारे एलिमेंट सेम। अगर आपको A2 निकालना है तो C2 की जगह आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी A मैट्रिक्स के अंदर, बाकी सारी चीजें सेम। अगर आपको A3 निकालना है तो B की वैल्यू कहाँ डालनी पड़ेगी, C3 के अंदर। इतनी चीज क्लियर होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम एक एक चीजों पे। अब आगे क्या करना है हमारे पास, इतना काम जैसे ही आपके पास हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे। सॉल्व कर लेते हैं, पहले हम करते हैं A1 को सॉल्व। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, A1 को सॉल्व करेंगे तो वही प्रोसेस है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, तो हमने फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 8। ठीक है ना, दोनों में मतलब रो और कॉलम में कॉमन क्या हो रहा है हमारे पास, 8। तो हम 8 को एज इट इज रख देंगे। बाकी के जो एलिमेंट है वो आ जाएंगे हमारे पास डिटरमिनेंट्स के अंदर। ठीक है ना, 2 into 2 के डिटरमिनेंट्स। इतना काम करने के बाद हमारा काम खत्म। अब बात करते हैं हम, तो ये चीज कैंसिल आउट। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, रो 1 फिक्स्ड रहेगी, जब भी हम डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे रो 1 फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कॉलम सेकंड की, इसको कैंसिल आउट करना है। तो यहाँ पे क्या कॉमन पोर्शन आ रहा है, 1। तो 1 के ऊपर साइन क्या है, नेगेटिव, तो माइनस का 1 पे ऊपर होगा। बाकी के जो एलिमेंट है वो डिटरमिनेंट्स के अंदर आ जाएंगे 2 into 2 के। जैसे इतना काम हुआ, आप कॉलम सेकंड का कोई काम रूल नहीं है हमारे पास। आप बात करते हैं कॉलम थर्ड की। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 1 1 के ऊपर साइन कौन सा है, पॉजिटिव का, तो हम इसे +1 कर देंगे। 4 -2 1 1, हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब इसको बस सॉल्व करना है आपको थोड़ा फास्टली। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट करूंगा थोड़ा, इतना भी डायरेक्ट नहीं, ताकि आपको समझ आना चाहिए अच्छे से। +1 4 +2, इतनी चीज क्लियर होने के बाद बस आपको सॉल्व आउट करना है, सिंपलीफाई करना है। तो ये हो जाएगा -5 -1, और हो जाएगा 1 +1, और ये 6। देन अब आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो, ये हो जाएगा -41 +6। अब इसको कैंसिल आउट करना है हमारे पास, तो आप इसको करेंगे कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा -41 +6, और इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -35, राइट। -41 +6, ये आ गया -30। अब ये आपके पास आया है हमारे पास A1 का डिटरमिनेंट्स। ध्यान रखिएगा, A1 का डिटरमिनेंट्स। ऐसे ही अब आपको क्या निकालना है, A2 का डिटरमिनेंट्स निकालना है। ठीक है, सेम एज इट इज, जैसे अभी हमने डिटरमिनेंट सॉल्व करा, फिर ऐसे ही A3 का निकालना है। जैसे ही आप इसको निकाल दोगे इसी प्रोसेस से, आपको करना क्या है, ये फॉर्मूला मैंने जो सबसे ऊपर बताया था, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ये रहा
एक्स की वैल्यू। तो अब देखो मैं यहाँ पे पहले एक्स की वैल्यू निकालना सिखाता हूँ, वाई की आप निकालो। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमने एज इट इज रखी ए वन का डिटरमिनेंट्स अपॉन ए का डिटरमिनेंट्स। तो ए वन कितना आ रहा है हमारे पास, माइनस का 35, और ए का डिटरमिनेंट्स हमारे पास ऊपर आया था यहाँ पे माइनस का 5, यहाँ पे ध्यान दीजिए माइनस का 5। ठीक है, तो इस तरीके से करना, तो माइनस का 5 हमने इसको नीचे प्लॉट कर दिया। अब कैंसिल आउट हो रहा था, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 7 जा 35। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है आपके पास, वो क्या आ रही है, 7। तो ये हो गया। अब एज इट इज आपको y की वैल्यू निकालनी है, सेम यहाँ पे एज इट इज आपको a3 की वैल्यू निकालनी है। तो बट कैसे, z की वैल्यू निकालने के लिए a3 की तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और y की निकालने के लिए आपको a2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तब जाके आप इस फॉर्मूले में पुट कर पाओगे। इस चीज का ध्यान देना। क्लियर है, इसको नोट कर लो, सॉल्व करो, और y और z की वैल्यू आप मुझे बताओ।